ज्यादा इन्फ्लेट कर लिया, जब लोग घुस गए तो वो डंप कर अच्छा, वो मान के चलते हैं कि हम पंप कर रहे हैं, कोई ना कोई इसको खरीदने वाला आएगा। वो नहीं, वो पूरा प्लान रहता है। वो अच्छा। पूरा सर्कल में वो पूरा फैलाते हैं ये वाली चीज। वो खरीदने वाले भी इकट्ठे करते हैं। खरीदने वाले भी इकट्ठा करते हैं। पहले टीवी चैनल्स होते थे, अब यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, टेलीग्राम सबसे मेन है। टेलीग्राम पे सबसे ज्यादा आपको ये चीज दिखेगी। तो इसलिए आप देखोगे कुछ टेलीग्राम में ना, आप देखोगे 5 लाख 50 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं उस चैनल पे। तो ये मोस्टली बॉट्स खरीदते हैं ये लोग, ताकि एक परसेप्शन बनाए कि हमारे पास इतने लोग हैं, पॉपुलर ट्रस्टेड चैनल है वो है। और उसके बाद ये लोग कुछ भी शेयर देके वहाँ पे डंप करवाते हैं। रेगुलेटर कुछ लोगों को पकड़ती भी है, अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को नहीं पकड़ पाती है, वो बाद में पकड़े जाएंगे। तो ये दूसरा तरीका रहता था। तीसरा एक बड़ा विचित्र तरीके का एक ये रहता है, जिसमें कि जो प्रमोटर रहता है वो प्रमोटर खुद सारी चीज़ें छोड़ के जाना चाहता है। 2017 या 18 की बात है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी आई। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक से बात करके बोला कि हमको अपना आईपीओ निकालना है। इन्फ्लेटेड वैल्यूएशंस दिखाए, सब कुछ ये दिखाया। आईपीओ आया, पूरा सब्सक्राइब्ड हुआ, हाइप था आईपीओ का, पूरा सब्सक्राइब्ड हो गया, प्रमोटर सब बेच के निकल गया। ओके, ये कुछ न्यू एज कंपनियों की तरह बात सुनाई दे रही है। थोड़ा बहुत वैसा है। कुछ नाम आ रहे हैं दिमाग में। नाम तो ये चीज भी हुई है। तो यार जब आप स्कैम की बात कर रहे हो, स्कैम बहुत तरीके के होते हैं। बिकॉज अब ये बात छिड़ी है तो थोड़ा सा और मैं एक बताता हूँ कि एक आज से 7-8 साल पहले और किस तरह का स्कैम होता है, आज भी होता है। अब ये ऑडियंस के ऊपर है, उनको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। किस प्रकार से मैं बताता हूँ। तो एक, खैर मैं बोलूँगा तो लोग गेस कर लेंगे, कमेंट्स में नाम लिख देना, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ यार। अब मैं सेफ साइड सोच रहा हूँ। हाँ, बीप लगा दीजिएगा। तो हमारे देश के XYZ मिनिस्टर थे। तो वो आते हैं, ठीक है, और उनको बहुत ज़्यादा माना जाता था उस समय पे, ठीक है। तो वो जब भी आते थे स्क्रीन पे, वो कुछ ना कुछ कहते थे। फॉर एग्जाम्पल, मेटल कंपनीज के ऊपर हम एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हैं, ठीक है। फिर वो बोलेंगे कि ऑयल कंपनीज के ऊपर हम ये रेट कट ला रहे हैं, टैरिफ ला रहे हैं। किसी को पता नहीं था कि वो बोलने से पहले उनका बेटा ही अपने अकाउंट में, उनके मतलब बेटे अपने शेल अकाउंट्स और दूसरे अकाउंट्स में, जब ये खबर चल रही रहती है उसके बाद सारी चीजें गिरती थी। मेन जो स्टॉक्स रहते 12-15% गिरते थे। ये लोग भर भर के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी पोजीशंस बनाते थे, एफएनओ पोजीशंस बनाते थे। और उसके बाद अगले दिन ही वापस ही वो जो नेता थे वो स्क्रीन पे आते थे और वो कहते थे कि अरे हमको हमारी मिनिस्ट्री ने बोला कि ये मत लगाओ, काफी नुकसान हो जाएगा, तो हम ये लिवाई नहीं कर रहे हैं, इंडस्ट्री की सुन के हम अब नहीं लगाएंगे। इट वाज अ प्रैंक। इट वाज अ प्रैंक, अगेन बाउंस। लोगों को कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ, बट गेम ये हो गया कि पैनिक में आप लोगों से डंप करवा दिया गया, किसी और ने उठाया और पैसा कमाया। और उसमें तो वो किया होगा उन्होंने कि शॉर्ट पोजीशन भी पहले बना के रख दी, फिर शॉर्ट पोजीशन को। और ये आज भी होता है। अच्छा, आज भी होता है। कौन करता है, क्या करता है, हम नाम नहीं लेंगे। अच्छा, दोस्तों को लग रहा होगा नाम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि मुझे 1-2 नोटिस आए हुए हैं। तो मैं ज़बरदस्ती, देखिए लाइफ और फैमिली भी इंपॉर्टेंट रहता है, तो जो समझदार है वो कमेंट्स में वैसे भी बता देंगे। तो ये एक चीज़ होती है। और इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट, भारत में कोई भी चीज़ विदाउट पॉलिटिकल नेक्सस नहीं चल सकती। ये फैक्ट है। 1992 स्कैम 92 सीरीज में आप देखोगे कि वहाँ पर एक पॉलिटिकल कनेक्शन था। बिल्कुल। 2000 में जब .com बबल हुआ, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। उस समय पे ऐसा क्रेज चला था, आप किसी भी कंपनी के सामने IT सर्विसेज लगा दो, बिल्कुल, हाँ, वो भग रहे थे। जैसे यूएस में .com लगा दो, .com लगा दो, IT सर्विस लगा दो। अरे इधर एक सीवेज की कंपनी थी, सीवेज मैनेजमेंट, जो कचरा पट्टी उठाती है, उसके शेयर नहीं चल रहे थे। IT सर्विसेज लगाया, 400% बढ़ गया। और वो खुद प्रमोटर सोच रहे हैं ऐसा क्या हो गया यार। एक वर्ड ने क्या, एक वर्ड के कारण लोग देख भी नहीं रहे। जैसे कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा, एक ने ऑक्सीजन कुछ लगा दे जिसका ऑक्सीजन से मतलब ही नहीं है, वो चढ़ गया। तो शहर का नाम और ऑक्सीजन। तो ये वाली चीज हो गई। तो वो एक 2000 में, और 2000 में बड़ा इंटरेस्टिंग होता था। 2000 में क्या होता था कि मैं बता रहा हूँ, एक ऑपरेटर की बात बताता हूँ। तो वो ऑपरेटर भाई साहब बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। उन्हीं के साथ KP ने मिलके जो पूरा बवाल मचा, उसके चक्कर में पूरा कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज खत्म हो गया। वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ही खत्म कर दिया। तो सीन ये था कि इन्होंने अपनी खुद की एक XYZ कंपनी निकाली। इनको ट्रिक्स ऑफ द गेम्स पता थी, पता है, वैल्यूएशन पता, बढ़ाई, ये सारी चीज़ें करी। फिर आया कि भाई रशियन हमारा कोलैबोरेशन हो रहा है रशियन टेक्नोलॉजी के साथ। आपको ऐसी खबरें मिलेंगी, रशियन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ये दुनिया भर की चीज़ें दिखेंगी। तो ये बड़ा बड़ा माहौल बन रहा है, रशियन कोलैबोरेशन, ये वो पॉजिटिव वाइब्स बन रही है। और वो बंदा आराम से चिल बैठा हुआ है
कि भाई तुम लोग करो, मेरे को तो 5 साल ही खेलना है, निकाल के निकल जाऊंगा मैं ये सारी चीज़ें। वो लिए जा रहे हैं, पब्लिक लिए जा रही है, पब्लिक को लग रहा है ये रशियन, ये इटालियन, ये वो, ये दुनिया भर न्यूज़ आती रह रही है और वही न्यूज़ निकाल रहे हैं। न्यूज़ वालों को थोड़ा XYZ दिया, निकाला, और उसके बाद ये किया। ऐसे ही एक जो लेटेस्ट मेरे को याद है 2016 या 18 की बात है, हमारे देश की एक सबसे बड़ी वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट बैंक्स में निकाला गया कि वॉरेन बफेट सर उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये खबर आई, उस दिन भी मैं ट्रेड कर रहा था, 16% ऊपर चले गया। मैं देख रहा हूँ क्या हो गया इसको, मैं देख रहा हैं वॉरेन बफेट सर इतने इंटरेस्टेड हो गए, खुद बैंकिंग से दूर रहते हैं और इधर आ गए, क्योंकि उनके सोलोमन ब्रदर्स का एक केस हुआ था, उसके बाद इधर हो गए। बोले क्या हो गया, मार्केट आवर्स खत्म होता है, बोलते ये फर्जी न्यूज़ है। वही चैनल बोलती है। ये कुछ नहीं था, उस समय पे जो ऑपरेटर्स थे उन्हें जो पोजीशंस पहले से लेके रखे थे उनको एग्जिट नहीं मिल रहे थे, क्योंकि वो स्टॉक उतना बढ़ नहीं रहा था। ये खबरें प्लॉट करी गई, इतना बड़ा खबर प्लॉट करो कि एग्जिट किया जा सके। उस दिन एग्जिट कर दी, लोग फंस गए। तो पॉइंट ये है कि ये स्कैम्स इतने ज्यादा मार्केट में आज भी चलती है। ऑपरेटर वाला गेम आज भी, ऑपरेटर इज एनीवन, जैसे मैंने बताया, जिसके पास बहुत सारा पैसा है और बहुत सारा कनेक्ट है। बिल्कुल। तो वो लोग इस तरह की खबरें फैलाते हैं, और ये एक बहुत डार्क साइड है, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, यूएस में भी है। ये फाइनेंशियल मार्केट की पूरी डार्क साइड है, आज भी है। आज अगर कोई इंसान आके